दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1261 दिन हो गए। इस बीच में कल विटकॉफ यानी अमेरिकी विशेष दूत और पुतिन के बीच क्रेमलिन में बातें संपन्न हुई। 3 घंटा से अधिक चलने के बाद दोनों देशों के प्रवक्ता ने, यहां तक कि ट्रंप ने खुद कहा है कि बड़ा ही प्रगति हुआ है, हाईली प्रोडक्टिव था, ग्रेट प्रोग्रेस हुआ, वगैरह वगैरह। इसके तुरंत बाद यहां तक कि ट्रंप ने जेलेंस्की से भी फोन पे बातें की, लेकिन फिर भी मेरे समझ से शांति की तरफ हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। यदि बढ़े हैं तो उसका असर बाद में दिखेगा। युद्ध के दक्षिणी क्षेत्र में कर्सों में रूसी एयरफोर्स और सेना मिलके जितने भी ब्रिज हैं जो निप्रो नदी के पश्चिम के आइलैंड को मेन टाउन से यानी कर्सों से जोड़ते हैं, उनको बर्बाद करने में लगी हुई है। जापोरिजिया क्षेत्र में जबरदस्त युद्ध जारी है दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, और रूसी सैनिक धीमे धीमे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। नेस्तरयांका, प्लावनी, स्टेपनो गोर्स की तरफ। इससे सटे हुए पूर्वी क्षेत्र यानी पोक्रोवस की दिशा में बढ़ें तो रूसी सैनिक उडाकने और कोल्टिनो से आगे बढ़ रही हैं तथा साथ साथ लड़ाइयाँ जारी है पिरवो माया चुनिशिन लिसोवका की तरफ। पोक्रोवस की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। पोल्तावका के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और रूसिन यार के लिए लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ इन्होंने रोडिंस्की पर भी कब्जा कर लिया है और उससे उत्तर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मिर्नोग्राद की तरफ से भी यह आगे बढ़ रहे हैं। टोरेस चासिव्यार से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल डायरेक्शन है उनका कॉन्स्टांटिनिवका। जबकि सिवर्स क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे रूसी सैनिक ग्रिगोरोवका की तरफ आगे बढ़े हैं तथा वह सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। यहाँ क्रेमांस्क फ्रंट पे रूसी सैनिक कोलोडाइजी पे आगे बढ़े हैं। 80% से अधिक क्षेत्रों में इनका कब्जा है। मिरने की तरफ वहाँ से बढ़ रहे हैं और टर्नी याम्पोलोवका की तरफ से जेरबेट्स रिवर के पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तथा दूसरी तरफ टॉर्स्की के दक्षिण में बढ़ रहे हैं। टर्नी क्षेत्र में रूसी सैनिक सांड्रिगुलोवका की तरफ बढ़ रहे हैं, यह कोलोडाइजी के पश्चिम में है। अब कुपियान क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों का कब्जा कई क्षेत्रों में कुपियांस के उत्तर उत्तर पश्चिम में हो चुका है, जैसे रेडकोफका, मास्कोवका, और आगे बढ़ रहे हैं मिरोवोए गोलुबोवका की तरफ। खार्को के उत्तर में जहाँ तक वोल्चांस्क की बात है वह तो रूस के कब्जे में है और वहाँ से वह लोग वोल्चा रिवर के लेफ्ट बैंक की तरफ और वहाँ से सटे हुए जंगल साइने निकोफ की तरफ 700 मीटर बढ़े हैं और दूसरी तरफ वोल्चांस्क के पश्चिम में भी 1200 मीटर आगे बढ़े हैं। लिप्सी और मिलोफ खाटने क्षेत्र में लड़ाई जारी है। जहाँ तक कुर्स्क की बात है, कल उसके 1 वर्ष हो गए जबकि यूक्रेन के सैनिक वहाँ पे आक्रमण करके और रूसी सैनिकों को चकमा देकर काफ़ी अंदर तक घुस गए थे। सुडजा और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अब वह फ्री है और वहाँ से वह सूमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूनाकीवका में वह 400 मीटर आगे बढ़े हैं तथा कुर्स्क के पश्चिम क्षेत्र में भी धीमे धीमे वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि यूक्रेन के सेना को दूर किया जा सके। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त जारी है। यूक्रेन ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी एनर्गोदार के क्षेत्र में आक्रमण किया है। हालांकि रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। उन्होंने साथ साथ बेलगोरद और अन्य क्षेत्रों में भी मार किया है। 80 से अधिक यूएवीज को मार गिराने का दावा रूस के एयर डिफेंस ने किया है, जबकि रूस भी क्रिवोई रोग, निप्रो पेट्रोवस, पावलोग्राद, सूमी, चेर्निहिव, खार्किव पर
ड्रोन्स और मिसाइल से आक्रमण किया है। कुल मिलाकर देखें तो रूसी सैनिकों की बढ़त और उनका आक्रमण यूक्रेन की तुलना में जबरदस्त जारी है और अधिक है। फ़लस्तीन इजराइल की बात करें तो आईडीएफ ने यूएनआरडब्ल्यूए के क्लिनिक में गाज़ा के पश्चिम में वहाँ पर आक्रमण करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया है और यूएनओ का कहना है कि वहाँ भूखमरी से 10 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं। लेबनान की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत हिजबुल्लाह को निरस्त्रीकरण होना है, अपने सारे आर्म्स अम्युनिशंस उन्हें लेबनान की सरकार को देना है, जिसका हिजबुल्लाह ने कहा है वह इसके लिए तैयार नहीं है और तब तक नहीं तैयार होंगे जब तक इजराइल उन पर आक्रमण करना बंद नहीं कर देता है और लेबनान को पूर्ण स्वतंत्र होने का आश्वासन नहीं मिलता है। सीरिया की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं है, वैसे ही सूडान में है और हुतीज बीच में आक्रमण करते रहे हैं इजराइल के अन्य क्षेत्रों में तेल अवीव के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से। ट्रंप को टैरिफ लगाने का 25-50% दुनिया के कई देशों खासकर भारत के भी खिलाफ एक बीमारी की तरह हो गया है और पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति को किस तरह बदलेगा, किस तरह का ध्रुवीकरण होगा और जनता के ऊपर कैसे भार पड़ेगा, कैसे उनका जो भी रोजगार बचा कुचा है उसको भी लूटेगी वहाँ की सरकार इस टैरिफ के कारण, उसके घटते मुनाफा दर के कारण। धन्यवाद।